मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर देहाती आला गाने के लिए प्रस्तुत होने के लिए जा रहे हैं। इस देहाती आला के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इस जीवन में हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे सामने देखने को मिलेगा। ये जो हमको काया मिली है, जो हमको शरीर मिला है, इस शरीर का जीवन में बड़ा ही महत्व है। इस शरीर के द्वारा हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं और एक नाम बना सकते हैं दुनिया में, लेकिन इसी शरीर से अपना नाम डुबा भी सकते हैं, है ना भैया। तो कई संत इस दुनिया में आए, कई महान पुरुष इस दुनिया में आए और दुनिया को जगाने का काम कर गए, लेकिन फिर भी इंसान समझता नहीं है और पता नहीं कौन कौन सी बातों में पड़ा रहता है और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखता है। आप लोग इस आला के माध्यम से समझेंगे और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कुछ देहाती वर्डों का इसमें इस्तेमाल किया गया है जो मैं आपको बताते चलूंगा। जो कुछ शहर के लोग इसको देखें तो हो सकता है ना समझ पाए, तो मैं उनका अर्थ बताते चलूंगा आपको। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस आला के माध्यम से आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। ये एक नई चीज आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अरे प्रभु संत कहत गोहराई और नर नारी सुनो चितलाई, लड़कई जवानी यह का करी हो, जो कि हो कौन बाड़ मा जाए। सारे संत इस दुनिया में आए, जहान में आए और सबको समझा गए और पहले कहने लगे कि इस जवानी का क्या करोगे, ये जवानी तुम्हारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इस तरह से गंवाना नहीं है। कहना है, नमक जो खायो तुम मालिक को सुहाड़ न गयो समान। अरे नमक हरामी जो तुम करी हो, सीधे पड़ो नरक में जाए। सात कोठरियन में ना बची हो, यही दिन आवे काल तुम्हारा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और नमक के बिना सारे भोजन का स्वाद अधूरा रहता है। क्या बात है। तो हमें परमेश्वर ने इस तरीके से बनाया है कि हमारे बिना पूरा संसार ही अधूरा है। हमें पृथ्वी का नमक बताया है, इतनी महत्ता हमारे शरीर को उसने दी है। तो अगर इसी महत्ता को हम ना समझे तो क्या हाल होगा हमारा, सुनिएगा। अरे सात कोठरियन मानाए बच्चे हो, जही दिन आवे काल तुम्हारा। अरे अंबर नाही कोई दुनिया माँ, तांबे से ले पीठ मढ़ाए। संसार में कोई भी अमर होके नहीं आया है, एक दिन सभी को जाना है यहाँ से, एक न एक दिन सभी को जाना होगा, सबकी मृत्यु होगी। आप चाहे जहाँ छुप लीजिए, चाहे 7 कोठरियों में जाकर के छुप जाइए जाकर के, लेकिन आपको वहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं होगा। जब आपकी मौत आएगी तो इस तरीके से सच करके आएगी तो आपको जाना ही पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ, स्वर्ग मरैया सब काऊ की, कोई नया जुमरे कोई काली। अरे गढ़वा खो दई जो काहू को, बाके लिए कुआ तैयार। क्या बात है। काहू की
कोई न आज मरे कोई काल है। अरे कोई आज मर सकता है, कोई कल मर सकता है, लेकिन किसी दिन आपको जाना ही होगा और कहना है। इसीलिए कहता हूँ किसी की बुराई मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 12:12 कि बुराई के बदले किसी की बुराई मत करो। अगर तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हो, तुम्हारे लिए गड्ढा पहले खुदा हुआ तैयार मिलेगा। इसीलिए मेरे भाइयों कहता हूँ, बिना अपराध हमें काहू को बाकोया हमें करता, रंग भूमि से कोई न भगियो, जानो सुनियो कान लगाए। रंग भूमि है गट के अंदर, बाहर कोई सुनैया जाए। बिना अपराध हने काहू को वाको हने करता, वाको आप हने करता। अगर बिना किसी गलती के, बिना किसी अपराध के आप मार रहे, हने माने होता है मारना, तो अगर किसी को बिना गलती के आप मार रहे हैं तो परमेश्वर खुदा, वो जो परमेश्वर का जो इस दुनिया का रचयिता है, वो आपको सजा देगा। अगर किसी को बिना गलती के आप दंड दे रहे हैं तो दंड देने के लिए आपके लिए तो परमेश्वर तैयार बैठा है। इसीलिए किसी को बिना गलती के आप मत मारिए, किसी को बिना गलती के आप मत सताइए। इसीलिए और कहा गया कि रंगभूमि कहीं बाहर नहीं है, रंगभूमि आपके अंदर है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 जो है तत्व, अगर इनसे आप मुक्ति पा जाते हैं तो समझो आप बहुत ही महान पुरुष हो जाएंगे। तो रंगभूमि आपकी शरीर के अंदर ही है। अगर आप इससे लड़ जाते हैं, इस वन को जीत लेते हैं, तो आप पूरे जग को जीत जाएंगे। कहना है, बड़े बड़े शूरवीर जग आए, तिनके बल का नहीं तो यहाँ जग में रही ना पाए, किन्हें काल बीते संसार। अरे बड़े बड़े महान योद्धा, बड़े बड़े शूरवीर इस धरती पर आए, लेकिन वो कभी टिक नहीं पाए। मृत्यु एक काली सच्चाई है जो सभी को आनी है। इसीलिए इस जीवन जो आपको मिला है, ये जीवन, इस जीवन में आप अच्छे अच्छे कार्य के लीजिए, वही आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। कहना है, जिनके हाथ से पर्वत फाटे और समुद्र कियो दुर्धार, तो यहाँ जग में रह ना पाए, सुनियो भैया ध्यान लगाए। अब आगे सुनिए, बहुत ही अच्छी लाइन है। पूत कपूत होई दुनिया में, बंटा धार करे परिवार। मेरे प्रियो, पुत्र माने होता है पुत्र, लेकिन पुत्र 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक होता है पूत, और एक होता है सपूत, और एक होता है कपूत। भैया, पूत की परिभाषा ये है, पूत उसे कहते हैं जो अपने पिताजी के कार्यभार को संभाल ले। जैसे पिताजी ने कोई कार्य किया, उस कार्य को अच्छे से संभाले, कोई बुरी संगति में ना पड़े, उस कार्य को संभाल ले, उसी में वो भी रमा रहे, तो उसे कहते हैं पूत। और सपूत किसे कहते हैं? वो बेटा, वो पुत्र जो अपने बाप की संपत्ति से कुछ आगे कर ले जाए। अगर बाप ने किसानी की तो बेटा मास्टर बन जाए, बेटा कलेक्टर बन जाए, बेटा IAS बन जाए, बेटा PCS बन जाए, जो बाप से आगे नाम कर ले, तो उसे कहते हैं सपूत। और कपूत किसे कहते हैं? वो बेटा जो अपने बाप की सारी संपत्ति को खा जाए, कुछ भी ना रखे, अपने बाप के नाम को डुबा दे, उसे कहते हैं कपूत। कहना है, पूत कपूत होई दुनिया में, बंटा चारी करे परिवार। अरे पूत सपूत होई दुनिया में, होवे जुगन जुगन तक नाम।
पड़े दुतन की मार। बुरे करम सोई बबुरी वना, उनको जतरी डारो काटी।